जय श्री राम प्रेमी भक्तों। प्यारे भक्तों, आज का टॉपिक है श्वास रोको और जादू देखो। ये वह वीडियो नहीं है जो सुन लिया और सुन करके छोड़ दिया। भक्तों, यह वह वीडियो है, अगर वास्तव में ही आपने जो हम बता रहे हैं वह कर लिया तो आपको वह प्राप्त होगा जो आपकी सोच में भी नहीं है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस शरीर में केवल और केवल श्वास का ही खेल है, प्राण का ही खेल है। अगर श्वास निकल गया, प्राण निकल गया तो मनुष्य मुर्दा हो जाता है। वह कोई प्रक्रिया नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि श्वास से ही तो सारी प्रक्रिया हो रही है, लेकिन श्वास को ही इंसान जानता नहीं। अगर श्वास को जान ले तो वह जो चाहे प्राप्त कर सकता है, लेकिन अज्ञानतावश जानता ही नहीं। और जो जानते हैं वह करते नहीं, और करते भी हैं तो निरंतरता से नहीं करते हैं। बंधुओं, हमारी जितनी भी वीडियो होती हैं वह होती हैं, अगर आप उनको करके देखें और पूर्ण उन पर विश्वास कर लें और निरंतरता से अभ्यास में ले आएं तो आपको वह प्राप्त होगा जो आपको चाहिए। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। क्योंकि बंधुओं, प्राण तो चल ही रहे हैं और जब तक चल रहे हैं तभी तक जीवन है। और प्राण श्वास बंद होते ही सबका राम नाम सत्य हो जाता है। चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई रंक हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे बदसूरत हो, चाहे खूबसूरत हो, चाहे कोई भी है, वो प्राण से ही है, श्वास से ही है। इसलिए श्वास के महत्व को समझो, और श्वास के महत्व को समझने के बाद में आप यह प्रक्रिया करें। ये तो आपने सुन ही लिया कि श्वास का महत्व समझो, तो बहुत सारी वीडियो इस तरह की हैं जिनमें बताया गया कि श्वास के महत्व को समझो। प्राण का आना जाना ही श्वास की प्रक्रिया है। इसको समझना ये है कि हम अगर निरंतरता से श्वास पर ध्यान रखते हैं तो हमारा जीवन संवर जाता है। लेकिन आज के टॉपिक में ये बताया गया है कि श्वास को रोको और जादू देखो। तो वास्तव में ही जादू तो बहुत छोटी सी चीज़ है। आपको वह प्राप्त होगा जो आपको पता ही नहीं है। इंसान का लक्ष्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। तो इससे सारे कार्य तो बनेंगे ही, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति भी होगी। लेकिन आपने करना कैसे है? बंधुओं, आपने पेट से सांस लेना है, और पेट से सांस लेकर के आपने श्वास को रोक देना है, और रोक करके फिर आपने छोड़ देना है। ध्यान रहे कि जिनको श्वास की तकलीफ है वो न करें, क्योंकि उनको परेशानी हो सकती है। और श्वास को जब आप रोकें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपनी शक्ति जितनी आपके पास है उतना ही रोकें, शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना है। तो इस प्रक्रिया को आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो वास्तव में ही आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव होंगे और आपके जीवन में जादू होने लगेगा, जादू। लेकिन यह ध्यान रहे, यह प्रक्रिया आपने निरंतर करनी है और बिना रुके करनी है। कोई भी दिन आपका खाली नहीं जाना चाहिए। कम से कम यह प्रक्रिया आप 108 बार श्वासों से करें। एक श्वास ली, उस पेट से उसको रोक दिया और अपनी क्षमता के अनुसार उसके बाद में फिर श्वास छोड़ दिया। यह प्रक्रिया कम से कम 108 बार करें प्रतिदिन। फिर देखिए आपके जीवन में चमत्कार होंगे, आपकी सारी समस्याएं मिलेंगी, आपके जो अंदर जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगी। लेकिन इसके साथ आपको निरंतरता अभ्यास के साथ पूर्ण विश्वास भी होना चाहिए।
इसके अंदर ये शर्त है और कोई शर्त नहीं, और खाली पेट किसी भी समय कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप सुने और नियमित विश्वास के साथ निरंतर करें तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपका मन भगवान के भजन में लगेगा, आपके कार्य बनने लगेंगे, आपकी बीमारियां ठीक होने लगेंगी, आपके अंदर जो चिड़चिड़ापन है वो ख़त्म होने लगेगा। आपका शरीर अगर बूढ़ा हो रहा है तो वहीं रुक जाएगा, ज़्यादा बूढ़ा नहीं होगा। यानी कि आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी अगर आपने पूर्ण विश्वास कर लिया तो। अब आशा करते हैं कि आप इसको अपने जीवन में उतारेंगे और लोगों के पास शेयर करेंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।